नमस्कार बच्चों। बच्चों आप सब अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपकी परीक्षाओं की डेट शीट घोषित कर दी है। अपने थर्ड ईयर हिंदी का पेपर 10 अगस्त को है और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे। आपको तैयारी करनी है। मैं आज आपको बता दूं कि इस परीक्षा के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छी तरीके से तैयार करें और उत्तर तैयार करके आप मुझे सेंड करें। मैं आपके उत्तर चेक करूँगी और यदि उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसी तरीके से मार्गदर्शन दिया जाएगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो साकेत रचना की गई है, उस साकेत रचना में नवम सर्ग में उर्मिला का विरह व्यथा का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। उस विरह व्यथा के वर्णन को आपको याद करना है और इस बात का ध्यान रखें कि जैसे प्रश्न आएगा कि उर्मिला के विरह व्यथा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, तो आप विरह व्यथा का वर्णन करेंगे, लेकिन साथ में आपको हर प्रश्न में वो जो साकेत में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची हुई पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को उदाहरण के रूप में जरूर देना है। आपके प्रश्न का उत्तर तभी थोड़ा उत्कृष्ट बन पाता है जब आप अपनी जो बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए अपने किताब में जो काव्य पंक्तियाँ आई हैं, जो पद आया है, उस पद्य को उदाहरण के रूप में कुछ पंक्तियाँ उसकी उत्तर में अवश्य लिखें। एक बात का और ध्यान रखें आप कि आपके प्रश्न पत्र में व्याख्या आती है और व्याख्या में भी उस प्रश्न से संबंधित कुछ पंक्तियाँ आपको मिल सकती हैं। तो आप थोड़े से जागरूक रहें और व्याख्या में यदि कोई पंक्ति ऐसी है जो आपके प्रश्न के उत्तर को सपोर्ट कर रही है, तो आप वहाँ से वो पंक्तियाँ अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है एग्जामिनेशन के लिए, वो है कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है। इस वाक्य के आधार पर आपको पंत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है। इसमें भी वही बात होगी। आप प्राकृतिक सौंदर्य के उनके जो पॉइंट्स हैं कि उनकी प्रकृति का वर्णन उन्होंने किस तरीके से किया है और उदाहरण के साथ देंगे। तीसरा प्रश्न जो बहुत मुख्य मुझे लग रहा है इस बार आने के लिए, वो है कि मुक्ति बोध ने जन जन का चेहरा एक कविता लिखी है। उस कविता में मानवतावादी और समतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता में मानवतावादी और समतावादी मूल्यों की जो प्रतिष्ठा की गई है उस पर अपने विचार प्रकट करें, और आप उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। एक प्रश्न जो और मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वो ये है कि आपके जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके कोर्स में है। तो श्रद्धा को एक प्रेरणादायी और उदात्त स्त्री के रूप में चित्रित किया है जयशंकर प्रसाद ने, और इस आधार पे आपसे जो श्रद्धा के चारित्रिक विशेषताओं को पूछा जा सकता है, तो आप उनकी चारित्रिक विशेषताओं को अच्छी तरीके से बता दें। ठीक है। एक प्रश्न और जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपके कोर्स में धूमिल की मोचीराम कविता है। तो मोचीराम कविता में जो वातावरण का और परिवेश की जो यथार्थता है उसका बड़ा सटीक वर्णन किया है। तो प्रश्न आ सकता है कि धूमिल के काव्य में समकालीन परिवेश की यथार्थ का जो स्वर है उसका वर्णन, उसकी समीक्षा कीजिए। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न बहुत जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वो है दुष्यंत की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। कवि दुष्यंत की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काव्यगत विशेषताओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भावगत और एक कलागत। भावगत में आपके उनका जो संदेश है, उनकी जो प्रेरणा है, जो उनकी कल्पना है और जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने उस कविता में जिस तरीके से लोगों के बारे में यथार्थवादी विचार प्रकट किए हैं, वो सब कुछ आता है। और कलागत में आपके उसमें भाषा, शैली, उनके छंद, उनके अलंकार, इस तरीके की जो योजना हुई है वो सब आती हैं। और एक प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो है प्रगतिवाद की विशेषताएं आपको बतानी है। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं याद करें। आप याद रखें, मैंने आपको हर लेखक से संबंधित कि कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको स्टार्ट कैसे करना है। जैसे मान लो मुक्ति बोध का कोई प्रश्न आ जाता है, मैथिली शरण का कोई प्रश्न आ जाता है, जयशंकर प्रसाद, मतलब कोई भी कवि का कोई प्रश्न आ जाता है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए मैंने आपको एक स्टार्टअप अनुच्छेद दे रखा है
कि कोई भी प्रश्न आ जाए, मतलब इनमें से कैसा भी प्रश्न आ जाए, जयशंकर प्रसाद में से कोई भी प्रश्न आ जाए, मुक्तिबोध में से कोई प्रश्न आ जाए, धूमिल में से कोई प्रश्न आ जाए, दुष्यंत में से कोई प्रश्न आ जाए, प्रगतिवाद में से कोई भी प्रश्न आ जाए, उसकी स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है वो भूमिका मैंने आपको लिख के भेजी हुई है। आप उस भूमिका से उस प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो है आपके प्रथम प्रश्न पत्र की कुछ मुख्य प्रश्न जो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है निर्मला। आप निर्मला को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। आप सबको मालूम है कि आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे उसमें से आपको केवल 50% मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, लगभग 3 प्रश्न आपको करने हैं, और निर्मला में से ही आपके 3 प्रश्न लगभग आ ही जाते हैं, 3 या 4 प्रश्न आ जाते हैं। तो आप केवल निर्मला उपन्यास को भी ढंग से पढ़ के जाते हैं तो आप 100% पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। निर्मला में जो सबसे मुख्य प्रश्न मुझे लग रहा है वो लग रहा है निर्मला की उपन्यास की कथानक को अपने शब्दों में व्यक्त करें और कथानक की विशेषताएं। तो आपको मैंने पूरा एक राइटअप, एक प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के भेजा हुआ है कि निर्मला के कथानक को बता रखा है, उसकी कहानी का जो मतलब प्रथम अध्याय में ये सारी घटनाएं बता रखी हैं। उसके बाद मैंने आपको उसकी कथानक की विशेषताएं बता रखी हैं कि निर्मला कथानक की क्या विशेषता है, यथार्थवादी है, घटनाओं का संगठन कैसे किया गया है, जिज्ञासा है उसमें, इस तरीके से मैंने सारी उसकी विशेषताएं बता रखी है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो निर्मला में बहुत मुख्य मुझे लग रहा है वो लग रहा है निर्मला उपन्यास में नारी से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं चित्रित की गई हैं और उनका क्या समाधान प्रस्तुत किया गया है। तो आप जो समस्याएं दी गई हैं, सबसे मुख्य समस्या दहेज प्रथा की, अनमेल विवाह की, अंधविश्वास की, शक की, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, अशिक्षा की, ये जो समस्याएं हैं, स्त्रियों के प्रति प्रताड़ित और संकुचित विचारधारा की समस्या, ये सारी समस्याएं बताई गई हैं। आप उस समस्या को उल्लेख करते हो और उनका समाधान भी देंगे। तीसरा प्रश्न जो मुझे निर्मला से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, परीक्षा उपयोगी, वो लग रहा है निर्मला उपन्यास के आधार पर आपको ये बताना है कि निर्मला की नायिका कौन, निर्मला उपन्यास का जो नायिका है वो कौन है, निर्मला है, और उसकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि निर्मला की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। तो पहले यहाँ भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने निर्मला उपन्यास से संबंधित आपको एक राइटअप लिख के भेजा हुआ है कि निर्मला से कैसा भी प्रश्न आ जाए आप हर प्रश्न का उत्तर उस राइटअप से शुरुआत कर सकते हैं। एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका मैंने पूरा पीपीटी बना के आपको भेजा हुआ है वो है कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर निर्मला उपन्यास की तात्विक समीक्षा कीजिए। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, उद्देश्य, कथोपकथन, वातावरण और देश काल, ये पात्र और चरित्र चित्रण, ये सब विशेष तत्व होते हैं। इन तत्वों के आधार पर आपको उपन्यास की समीक्षा करनी है। साथ में उसमें आप थोड़ा सा उसके नामकरण की सार्थकता वाला बिंदु भी लेना जो मैंने आपको दिया था। तो इस तरीके से निर्मला में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। आ सकता है इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही ढंग से आप लिखें। और खास आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निर्मला उपन्यास का उद्देश्य क्या है। यदि निर्मला उपन्यास का उद्देश्य आपसे पूछें तो आप मुख्य रूप से उन 2 समस्याओं का वर्णन करते हैं, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, और उन दोनों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना ही निर्मला उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इन 2 समस्याओं ने ही नारी का जीवन बहुत ही प्रताड़ित किया हुआ है। और इन समस्याओं के प्रति जागरूक करके, नारी को जागरूक करके और लोगों में इन दोनों समस्याओं का उन्मूलन कर हो समाज में, ये इस उपन्यास की मुख्य संदेश या उसका मुख्य उद्देश्य है, तो वो आपको बताना है। इसके अलावा आपके इसमें निबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं। मैं आपको निबंध वाले प्रश्न में केवल 2 प्रश्न बताऊंगी, उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर जाएं। एक प्रश्न कर जाएं क्रोध निबंध में से कि क्रोध जो नामक जो शीर्षक निबंध है उसमें शुक्ल जी ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। आप उनके विचारों को अपने शब्दों में बताइए या क्रोध निबंध के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखो। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्रोध का जो निबंध है उसमें से उसका मूल भाव, उसका वर्ण विषय आप अच्छी तरीके से पढ़ जाएं। एक प्रश्न इससे संबंधित जरूर आ सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नामक निबंध का सारांश, उसका वर्ण विषय, उसके व्यक्त विचार आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। ये 2 प्रश्न यदि आप एक अच्छी तरीके से याद कर जाते हैं, मानकर चलिए 2 में से दोनों ही आने की चांसेस हैं, लेकिन दोनों आप कर भी देते हैं तो आपके निर्मला में से कुछ प्रश्न कर लीजिए और कुछ प्रश्न इसमें से कर लीजिए। 100% आपके पेपर के जो प्रश्न वो बिल्कुल सही होंगे। एक प्रश्न काव्य शास्त्र में से भी आप लर्न कर जाइए, अलंकार किसे कहते हैं और काव्य में अलंकारों का क्या महत्व है।
तो इस तरीके से मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, मात्र मैं 7 प्रश्न बता रही हूँ आपको सेकंड पेपर के लिए। निर्मला का कथानक और उसकी विशेषताएं, निर्मला उपन्यास में वर्णित समस्याएं और उनका समाधान, निर्मला की चारित्रिक विशेषताएं और निर्मला जो उपन्यास है उसका संदेश और उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद निबंध में आपको क्रोध निबंध का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसका वर्ण जो विषय है उसको उस पर अपने विचार प्रकट करने। और 7वां प्रश्न अलंकार किसे कहते हैं और अलंकारों का महत्व अपने शब्दों में व्यक्त करें। ये तो हुआ आपका सेकंड पार्ट। एक बार मैं आपको फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन भी दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट के आपको कौन कौन से प्रश्न हैं जो करने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपके पास समय कम है और हम समझ रहे हैं कि कोरोना के कारण आपकी क्लासेस भी रेगुलर नहीं लग पाई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं चल पाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ज़्यादा नहीं, मात्र 6 से 7 क्वेश्चन आपको परीक्षा उपयोगी बता रही हूँ। इन 6-7 प्रश्न को आप कर जाते हैं, बात मान के चलिए आप 100% अपना प्रश्न पत्र को अटैम्प्ट कर पाएंगे और इनके उत्तर आप लिखकर मुझे भेजें और भेज कर मेरे से चेक करवाएं। मैं आपको बताऊंगी कि इन प्रश्न के उत्तर में क्या कमी है। पूरी तरीके से यदि ये 3 प्रश्न आप कर लेते हैं, 7 में से 3 प्रश्न 100% आएंगे, कर लेते हैं, तो आपके 100 में से 80-90 नंबर कहीं नहीं गए हैं। मैं प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्नों को दोबारा से दोहरा रही हूँ। मैथिली क्षण गुप्त द्वारा रचित साकेत के 9वें सर्ग में रचित उर्मिला के विरह वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें, कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा को प्रेरणादायी और उदात्त गुणों से संपन्न एक नारी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। इस कथन के प्रकाश में आपको श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तीसरा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है, अपने विचार प्रकट करिए उदाहरण सहित। चौथा प्रश्न है, मुक्ति बोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में मानवतावादी समतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इस वाक्य के प्रकाश में आपको इस कविता की विशेषताएं बतानी है। पांचवा प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, धूमिल के काव्य में समकालीन परिवेश की यथार्थता का अनेक स्तरों पर वर्णन किया गया है। इस कथन के प्रकाश में आपको धूमिल की काव्यगत विशेषताएं बतानी है और धूमिल की मोचीराम जो कविता है उसका मूल भाव आपको बताना है। विशेषकर मोचीराम कविता का मूल भाव आप अच्छी तरीके से याद करें। और एक प्रश्न दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषताएं बताएं। ये 6ठा प्रश्न। और 7वां प्रश्न प्रगतिवाद की विशेषताएं याद करके जाएं। तो दोनों प्रश्न पत्र में मैंने आपको 7 प्रश्न बता दिए हैं। इन 7 प्रश्नों को आप अच्छे से लर्न कर जाइए। 100% इनका उत्तर अच्छे से याद करिए उदाहरण सहित। आपके 80% से ऊपर नंबर कहीं नहीं गए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं कि आपकी क्या समस्या है। मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।